सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी का। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए और अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दें। मैं चाहूँगा कि डीजीपी साहब भी अपनी ओर से अपना जो है अपनी ओर से अपना भी बयान देना चाहेंगे। आज जुम्मे की नमाज थी। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहां पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं, लेकिन जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। हमारे सभी अधिकारी और सभी जवान सेफ हैं। एक आरएएफ के जवान को ज़रूर पत्थर की चोट लगी है मुंह पर, उसका इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी छोटे मोटे हमारे वीर जवान हैं, हम लोग कभी अपने चोटों का जिक्र नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी ने कहा कि हालात सामान्य हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनको हम नहीं बख्शेंगे। और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया गया, बच्चों को समझा के अंदर भेजा गया है, लेकिन इस पूरे मामले में फिरोजाबाद में थोड़ी सी विरोध की स्थिति देखने को मिली, मुरादाबाद में मिली, लेकिन प्रयागराज में जो कुछ हुआ है उस पर शासन प्रशासन की नज़र है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कानपुर हिंसा के मामले में जो राजनीति करने की कोशिश समाजवादी पार्टी के विधायक करते रहे हैं, अभी तक ज्ञापन देने पहुंचे, तो उस मामले में डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की कोई भूमिका नहीं है वो चिंता बिल्कुल ना करें, लेकिन जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 4 शहर और 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां पर फिलहाल अब मामला थोड़ा सा शांत हुआ है, हालात काबू में दिख रहे हैं। नमाज के बाद पथराव किया गया था। मुरादाबाद में भी हंगामे की स्थिति बनी थी, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस ने काबू कर लिया गया था नमाज के बाद। और नमाज के बाद ही हंगामा सहारनपुर में भी हुआ। यहाँ पर भी 8 लगभग 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की। यहाँ पर भी नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, हालांकि उन्हें काबू में कर लिया है पुलिस ने। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके की तस्वीरें बनी हुई, अभी डीजीपी को आपने भी सुना होगा, डीजीपी कह रहे हैं कि बच्चों को जो लोग आगे लेकर आए उनको हमने पीछे किया, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था में हाथ ली उनको छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग शांत रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
देखिए, अगर प्रयागराज की हम बात करें तो यहाँ जुमे की नमाज के बाद दंगा भड़का। सबसे पहले नूपुर शर्मा के बयान पर विरोध जताने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने उन्हें सीमित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक शायद हालात हाथ से निकल चुके थे, क्योंकि हमने साफ तौर पर बताया था कि जो प्रयागराज के डीएम हैं, जो एसएसपी हैं, वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आपकी भीड़ में दंगाई घुस चुके हैं, दंगाई आ चुके हैं, वो हालात को ख़राब कर रहे हैं। और देखिए, एडीजी जोन प्रेम प्रकाश जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हालात कैसे ख़राब हुए। तो एडीजी जोन प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, हालात कैसे ख़राब हुए? आज जैसे ही ये लोग नमाज के बाद वापस चले गए थे, अपने घरों से छोटे बच्चों को आगे निकाल दिया। जो नौजवान थे वो हाथ में पत्थर लेकर, मुंह में ढाटा बांधकर, काले कपड़े लेकर, और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस थी, उन्होंने अनुरोध भी किया, उनको मान मनोबल किए कि अंदर चले जाएं, लेकिन नहीं गए। उन्होंने उल्टा पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया, उसमें लाठीचार्ज किया गया और इनको खदेड़ा गया। लेकिन बार बार रुक रुक कर वो गली से बाहर आ रहे थे, उसके बाद पथराव कर रहे थे। तो अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया है, कुछ गाड़ियाँ इन्होंने डैमेज की हैं, एक गाड़ी में आग लगाई है। तो सभी को जो चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। संगीन धाराओं में मुकदमा होगा। एसपी, डीएम और इनके साथ में जो धर्म गुरुओं की और संभ्रांत लोगों की बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने सभी ने आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वादा खिलाफी की और बच्चों की आड़ में, नौजवानों की आड़ में इस तरह का जो इनपुट था कि बाहर निकलेंगे, वो खुद बाहर निकल आए और लोगों को प्रेरित कर रहे थे बाहर निकलने के लिए। जहाँ जहाँ जिन घरों से पथराव हुआ है, जिन घरों से लोग निकल कर आए हैं, वो सभी चिन्हित है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है। इन सभी पर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से पथराव हुआ, जिस तरीके से बच्चों को आगे किया गया, आप लोगों की अपील नकारी गई, धर्मगुरुओं की अपील नकारी गई, लगता है कि एक सुनियोजित साजिश थी। इसमें लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और ये लगातार यहाँ पर जब सीए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, उसमें भी एंटी सीए जब ये स्लोगन्स यहाँ पर जो लगाए जाते थे, उसमें कई लोगों के नाम आए थे। वो लगातार सर्विलांस पर हैं। उन लोगों के आज भी हमने काफ़ी सारे इंटरसेप्ट पकड़े हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपील की है, सोशल मीडिया में गए हैं। तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चिन्हित हैं, उनको पाबंद भी कराया गया है, लेकिन उन्होंने ये जो मुचल के थे उनका उल्लंघन किया है। उन सब से जो जमानत की राशि है और जो विधिक कार्रवाई है वो सब की जाएगी। किसी संगठन का नाम भी सामने आया है कि उसने दंगा फैलाया, लोगों को भड़काया, साजिश रची? इसमें कई लोगों ने बताया, लेकिन अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी खोजबीन की जा रही है। लेकिन इससे पहले जो नाम आए थे वो आइसा का नाम आया था, AIMIM का नाम आया था और काफ़ी सारे जो ऐसे समाजवादी पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके नाम आए हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। मोइन अटाला के अलावा कौन कौन से प्रभावित रहे? के जो पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका थे इसमें? अभी इनके पास कोई ना कोई पद है। कई लोग हैं जो यहाँ पर इसमें महानगर अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो सेक्टर के प्रभारी हैं, उन सब के नाम सामने आ गए हैं। काफ़ी लोगों को पहले से हिदायत भी दी गई थी, उनको पाबंद भी कराया गया था। अब क्योंकि इस क्षेत्र में इस तरह का उपद्रव हुआ है तो इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी हुई है या हिरासत में भी लिए गए? अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया, लेकिन बार बार भीड़ इकट्ठी हो जा रही थी। हमारे जवानों ने पकड़ा, लेकिन कई बार वो टैक्टिकली उनको छोड़ना पड़ता था क्योंकि उससे और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। तो अभी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी को आदेश दे दिया गया है कि जहाँ भी उपद्रवी मिलते हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर कोई बल प्रयोग करता है तो उसमें बल प्रयोग करने की सभी को छूट दे दी गई है कि बल प्रयोग करके उनको गिरफ्तार करें। क्या शासन से किसी हाई लेवल इंक्वायरी की भी मांग करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से कई घंटे तक पथराव हुआ, जिस तरीके से दंगे जो पत्थरबाज थे लगातार पुलिस पर पत्थर फेंकते रहे, बीच बीच में इंटरमिटेंटली कर रहे थे। कभी पुलिस हावी हो जाती थी, अंदर दौड़ा देती थी, लेकिन उसके बाद में फिर वो इकट्ठे होकर फिर पत्थर लेकर आ जाते थे। उसमें छोटे बच्चों की ज़्यादा संख्या थी, इसलिए पुलिस ने काफ़ी रिस्ट्रेन रखा। पुलिस क्योंकि इससे बचती रही कि किसी तरह से कोई फायरिंग ना करनी पड़े, कहीं ज़्यादा बल प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि बच्चे आगे थे, उसमें छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उन पर फोर्स यूज़ करने से स्थिति बिगड़ सकती थी। इसलिए हम लोगों ने सबने रिस्ट्रेन रखा और स्थिति को कंट्रोल किया। बच्चों को जिस तरह से आगे किया गया और ज़्यादातर बच्चे चेहरे पर नकाब रखे हुए थे या रुमाल ढके थे, वो साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश थी, बच्चों का इस्तेमाल किया गया है इस पूरी घटना में। ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, ये साजिश का हिस्सा है और इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं वो बिल्कुल सही सिद्ध हुए हैं और पहले से ही जिन चीज़ों की जानकारी थी कि ये लोग ऐसा करेंगे, लेकिन उनको पाबंद कराया गया, उनसे बॉन्ड भी लिए गए, लेकिन पूरी तरह से इन लोगों ने वादा खिलाफी की है। इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी।
ये थे प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश, जो कि ये बता रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि प्रयागराज में जो दंगा हुआ है उसके पीछे AIMIM के कुछ लोगों का हाथ हो सकता है, समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों का हाथ हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो जी बिल्कुल बिल्कुल लगा लीजिए। तो एडीजी प्रेम प्रकाश इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं। वो नारेबाजी करने लगे। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। जब उनको अंदर जाने के लिए उनको कहा गया तो वो उल्टा पथराव शुरू कर दिया। तो यहाँ पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और रुक रुक कर वो छतों से आसपास से मिसाइल की तरह पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार पथराव कर रहे थे। लेकिन बीच में हमने रीइंफोर्समेंट बुलाया, यहाँ पर DM SSP वो मौके पर पहुँच गए थे, IG रेंज भी आ गए, अलग अलग गलियों में मोर्चा संभाला। और जो सिविल पुलिस के हमारे जवान थे, PAC के जवान थे, उन्होंने काफ़ी संयम बरतते हुए हल्का बल प्रयोग किया। उसके बाद जितने भी अभी चिन्हित हुए हैं, जो वीडियोग्राफी हुई है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, इसमें काफ़ी ये कल भी DM SSP ने बैठक की थी, उससे पहले भी धर्मगुरुओं के साथ कई बैठकें हो चुकी थी, जो मेरे स्तर पर, कमिश्नर साहब के स्तर पर हुई थी। और उसके बावजूद क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस प्रकार के थे कि ये गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इनको पाबंद भी कराया गया था, हिदायत दी गई थी वर्बली, सभी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने फोर्स डिप्लॉय की थी, हमें पता था कि इस तरह के इनपुट है और ये मानेंगे नहीं। वही हुआ, बच्चे काफ़ी संख्या में इन्होंने आगे कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पथराव करने लगे और जो पथराव हुआ उस पर काफ़ी कंट्रोल बल प्रयोग किया गया, जो सिविल पुलिस ने किया। अभी स्थिति नियंत्रण में। कुछ जगह इन्होंने जो पथराव किया उसमें हमारी गाड़ियाँ कुछ डैमेज हुई हैं, एक जगह इन्होंने आगजनी की घटना की है। कुछ लोग चोटिल हुए, हमारे जवान कई जगह उनको घटना में इसमें चोटें आई हैं, कई मीडिया के लोग भी उसमें चोटिल हुए हैं। जो आने जाने वाले जो यहाँ पर थे, राहगीर थे, उन लोगों पर भी कई जगह चोटें आई हैं। अभी तक ये कई लोगों का यहाँ से पहले से चल रहा था, जो CA के विरोध में यहाँ पर धरने पर मंसूर पार्क में काफ़ी लोग बैठे थे, उनमें से नाम आया था, सारा का नाम आया था, उससे पहले AIMIM के शाह आलम थे, उसका नाम आया, और यहाँ डॉक्टर आशीष मित्तल का नाम आया। उसके साथ ही जो AIMIM के जो महानगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं, और जितने भी यहाँ जो प्रबंधक लोग हैं, जो इस्लामिया या इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों का, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया और ये सब जानते थे। आसपास जितनी भी ये बिरयानी आदि के जो ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया, तो इन सब पर कार्रवाई होगी। ये वहाँ पर मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसी में से निकल कर ये काफ़ी लोग आ रहे थे। अभी जो भी वहाँ के मुतवल्ली हैं और जो मैनेजर हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। तो क्या सुनियोजित ढंग से ये देखा जा रहा था कि बच्चों का इस्तेमाल किया गया इसमें? ये पहले से बच्चों को आगे करके और एक आस्था की बात करके और इस तरह का नाम लेके जो धार्मिक इसको रूप देने की कोशिश की है, लेकिन ये सब शरारती तत्व हैं, बवाली तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति रहे, शहर की शांति में अमन चैन को इन्होंने काफ़ी बिगाड़ने की कोशिश की है। इन सब पर NSA की और अन्य धाराओं में जो स्ट्रिंजेंट सेक्शंस हैं, उनमें कार्रवाई की जाएगी। सर, जब प्रदर्शन चल रहा था तब भी पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस ने सिर्फ एक गली तक सीमित कर दिया और कहा कि आप इस गली से बाहर नहीं निकलिएगा। उसके बाद पथराव शुरू किया गया, टारगेट किया गया पुलिस वालों को, तो क्या लगता है इसके पीछे? नहीं, वो शुरुआत जैसी की थी, मैं स्वयं मौके पर पहुंच गया था, तो चले गए अंदर। उनको फिर जब नहीं जा रहे थे, पथराव किया तो उनको खदेड़ा भी गया, लेकिन उसके बाद नारेबाजी बीच बीच में करते थे। जहाँ भीड़ का जत्था इकट्ठा हो जाता था, वहाँ नारेबाजी करते थे, लेकिन उनको फिर दौड़ाया जाता था। तो इस तरह से गुरीला वारफेयर की तरह ये लोग काम कर रहे थे। तो ये लोग ट्रेंड हैं, जिनको कोई ना कोई उकसा रहा था, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा कि किस आदमी ने इनको ट्रेनिंग दी है, छोटे बच्चों को आगे करके, और उनको इस तरह से स्थिति बिगाड़ने के लिए ये प्रयोग किया गया है। 2-3 दिनों तक इसी तरह पुलिस फोर्स डिप्लॉय रहेगी? ये लगातार अभी यहाँ नाइट शिफ्ट में भी और डे शिफ्ट में भी यहाँ ड्यूटी लगा दी गई है हमने। जितने लोगों ने स्वेच्छा से यहाँ पर दुकानें बंद की गई थी, अभी ये देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अवैध निर्माण बहुत किए हुए हैं, नाले पर इधर उधर अवैध निर्माण करके यहाँ भीड़ भाड़ लगाते हैं, जहाँ गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए हैं। तो इनको जो हमारे सफाई करने का काम था, नूरुल्ला रोड पे हम कर चुके थे, इधर की तरफ इनसे धीरे धीरे ये करना शुरू किया था, लेकिन काफ़ी विरोध होता था। अब और सख्ती से किया जाएगा, जितने भी गुंडागर्दी के अड्डे हैं उन पर सब पे बुलडोजर चलाकर इसको साफ़ किया जाएगा।
तो सुना आपने, एडीजी प्रेम प्रकाश ने बड़ी बातें कही हैं कि गुंडागर्दी के अड्डे जो तैयार किए गए थे उनको बख्शेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, वहां पर मस्जिद थी, मदरसे थे, वहां से लोग निकले, ऐसे में इन इंतजामिया के लोगों को भी कार्रवाई के जद में लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लेफ्ट के नेता हैं उनका इसमें हाथ है, एआईएमआईएम का नाम लिया है उन्होंने। कई बड़ी बातें प्रयागराज हिंसा पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने कही है। उन्होंने कहा कि वामपंथी संगठनों का हाथ है और सपा और एआईएमआईएम का नाम भी उन्होंने लिया है। और मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा कि हमने बच्चों की वजह से अपना जो एक्शन था उसको कमजोर रखा क्योंकि बच्चों को आगे कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बातें कही हैं कि जो गुंडे हैं, गुंडों को चलाने वाले लोग हैं, जो इनकी बैकबोन हैं, जिन बिल्डिंग से पत्थर चले वो, और जिन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी थी कि हंगामा होने वाला है, अब सारे लोग अलर्ट हो जाएं। लगभग एक तरीके से खुली किताब की तरह प्रेम प्रकाश ने बता दिया उन लोगों को कि किसकी बारी आ गई है। देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने आखिर वही सब बातें दोहराई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो दंगा हुआ है ये सुनियोजित साजिश थी, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। और लगातार हम आंखों देखा हाल सुना रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से 12 से 16 साल 17 साल तक के बच्चों को आगे किया जा रहा था, उनके चेहरों पर नकाब डाला जा रहा था, उनके चेहरों को ढका जा रहा था। और लगातार जो है जिस तरीके से जो है वो साजिश रची गई, जिस तरीके से पुलिस पर पथराव कराया गया, जिस तरीके से दंगा कराया गया, वो साफ तौर पर लग रहा था कि वो सुनियोजित साजिश है। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस दंगे के पीछे लेफ्टिस्ट संगठनों का हाथ बताया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा का हाथ बताया है, एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का हाथ बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कल ही दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध बताई है, कुछ अन्य संगठनों का भी नाम लिया है और साफ तौर पर कहा है कि जितने लोग शामिल थे उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो पूरा अटाला का इलाका है जहां अवैध तरीके से निर्माण कराए गए हैं वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। तो यानी हालात सामान्य होने के बाद अब एक्शन शुरू होगा। हमने जब उनसे ये पूछा कि क्या बातें उन्होंने कही, बिल्कुल विस्तार से जाने, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि मस्जिद भी पास में ही है, मदरसा भी वहीं है और लोगों को धर्म के नाम पर प्रेरित किया गया हिंसा करने के लिए, हाथ में पत्थर उठाने के लिए। और वहां के जो मैनेजर्स हैं उनको भी ताकीद उन्होंने कर दी कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको। देखिए, एडीजी जोन जो प्रेम प्रकाश जो बातें कह रहे थे, तो ये अटाले का वो इलाका है जहां तमाम मस्जिदें हैं, तमाम मदरसे यहां पर संचालित होते हैं। उन्होंने एक खास बात ये कही, जहां पर हम खड़े हुए ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज है, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज है। तो एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी इस पूरे मामले में दोषी है। उनके दरवाजे पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी, उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की और आसपास की जो दुकानें हैं वहां भी लोग इकट्ठा थे। और जिस तरीके से पत्थर चलाए गए, जिस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ था कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस ने बहुत सख्ती नहीं दिखाई थी। पुलिस ने को इस बात का अंदेशा था कि अगर इन पर सख्ती बरती जाएगी तो हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पत्थर बरसाए गए, पुलिस को टारगेट किया गया। और कई बार पुलिस ने जब कुछ दंगाइयों को पकड़ लिया तो दंगाई जो हैं, जो पत्थरबाज हैं, सामने से पथराव करते हुए उनको छुड़ा लेते थे। चूंकि छोटे बच्चे थे, पुलिस को इस बात का अंदेशा था, डर था कि फायरिंग करने पर वो शायद नहीं भाग सकते हैं, दंगाई तो भाग जाएंगे लेकिन ये बच्चे शिकार हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि पहले पुलिस ने फायरिंग करने से बचा, पहले पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई, कार्रवाई नहीं की और बाद में आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए, हवाई फायरिंग करते हुए हालात को काबू में किया गया। तो तकरीबन 4 घंटे का वक्त हो चुका है और अब जाकर ये कहा जा सकता है कि हालात अब काबू में आ चुके हैं। प्रयागराज की सड़कों पर माहौल जो है वो सामान्य तो नहीं है, लेकिन यह है कि अब दंगा नहीं हो रहा है, अब पत्थर नहीं बरस रहे हैं, अब बम नहीं फूट रहे हैं, अब फायरिंग नहीं हो रही है। तो पुलिस फोर्स जब बाद में आई है, रैपिड एक्शन फोर्स जब बुलाई गई है और जब अधिकारी पूरी तरीके से सक्रिय होकर के सड़कों पर उतरे हैं, तब कहा जा सकता है कि 4 घंटे के बाद हालात अब काबू में आए हुए हैं। तो एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की गाड़ी भी पथराव में टूटी हुई है। तमाम दूसरी
एक जो उनका बयान था उसमें पुलिस प्रशासन का दुख भी दिख रहा था। प्रेम प्रकाश ने कहा कि जो डीएम और एसपी के स्तर पर तमाम संभ्रांत लोगों के साथ बैठकें हुई, बातचीत हुई, उसमें उन लोगों ने वादा किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है, हमें विश्वास में रखकर विश्वासघात किया गया है और उन लोगों की भी जिम्मेदारी तय होगी। प्रशासन को ये उम्मीद थी कि जो वादा हुआ है उस पर लोग अमल करवा लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा लगता है कि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने जो बयान दिया है कि जिन लोगों पर उन्हें भरोसा था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होने की सूचना उन्हें मिलेगी, भनक मिलेगी, तो वो आगे आएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों पर माहौल को सामान्य करने की जिम्मेदारी थी, शायद उन्होंने ही माहौल को सामान्य तो नहीं किया, लेकिन हालात को बिगाड़ने में ज़रूर अपना अहम रोल अदा किया। सुबह ही एसएसपी अजय कुमार ने यह जानकारी दी थी कि 46 संदिग्ध लोगों की एक सूची बनाई गई है, उनको पाबंद किया गया है और उन 46 लोगों पर निगरानी के लिए 162 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यानी हर एक व्यक्ति के ऊपर 3.5 की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे ताकि वो उन पर निगरानी कर सकें। लेकिन जो सारी कवायद थी वो सारी कवायद आखिरकार फेल साबित हुई। ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने होमवर्क उतने अच्छे से नहीं किया जितना करना चाहिए था। सिर्फ मीटिंग की औपचारिकता निभाई और उनसे बयानबाजी करा दी, धर्मगुरुओं से बयानबाजी करा दी, खुद अपील कर दी। और अगर सख्ती बरती जाती और खासकर अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की जानकारी होती कि यहाँ पर प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन के नाम पर भीड़ जुटाई जाएगी और भीड़ जुटाने जाने के बाद हालात को इस तरीके से खराब किया जाएगा, दंगा भड़काने की कोशिश की जाएगी, तो शायद इस तरीके की नौबत ना आती। लेकिन कहीं ना कहीं होमवर्क करने में चूक हो गई, जिसका खामियाजा भी अधिकारियों को भुगतना पड़ा। शहर का एक बड़ा इलाका 4 घंटे तक दंगे की आग में झुलसता रहा, हालात बेकाबू से रहे। छोटे छोटे बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, 12 से 16 साल तक के बच्चों को आगे किया गया, उनसे पथराव कराया गया। लेकिन अब जो है वो स्थिति साफ हो चुकी है। तमाम उन संगठनों का नाम धीरे धीरे कर सामने आ रहा है जिनकी इस दंगे में भूमिका थी। सामाजिक जो कुछ संगठन है उनका नाम सामने आया है, लेफ्टिस्ट संगठन का नाम सामने आया है और एडीजी जोन प्रेम प्रकाश बार बार ये दोहरा रहे थे कि जिन लोगों की भूमिका यहाँ पर सीए आंदोलन के दौरान माहौल खराब करने की थी, लगातार धरना दिलाने की थी, अब इस पूरे मामले में जो पुलिस की कार्रवाई होगी, कार्रवाई की एक पूरी दिशा एडीजी प्रेम प्रकाश ने बता दी है कि कौन रहा है, कैसे रहा है, साजिशें कैसे रही हैं। मोइन आएंगे आपके पास, आप नजरें बनाए रखिए। कुछ और शहरों की तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि प्रयागराज एकमात्र शहर नहीं है जहां पर हिंसा हुई। 4 शहर ऐसे हैं जहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई और प्रयागराज में तो बहुत बिगड़े, लेकिन प्रयागराज के साथ साथ नाम है मुरादाबाद का, जहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, यहां पर दौड़ाकर लोगों को खदेड़ा गया और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई। सहारनपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने जहां पर 2 दर्जन लगभग लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ये हालात बने। तो सहारनपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, ये वो तमाम शहर हैं जहां पर नमाज के बाद प्रदर्शन हुए और हालत बिगड़ने की आशंकाएं थी। हालांकि और जगहों तो मामला संभला, लेकिन प्रयागराज में बहुत देरी हुई संभालने में। हालांकि उसका तर्क एडीजी प्रेम प्रकाश ने दिया है। उनका कहना था कि छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया गया, इस वजह से हम कोई कड़ा एक्शन लेने में बच रहे थे क्योंकि बच्चे सामने थे, बच्चों को सामने कर दिया गया था। तो ये जो स्ट्रेटजी प्रयागराज में दंगाइयों ने अपनाई, इसकी वजह से यहां पर देरी हुई। वहीं अगर मुरादाबाद की बात करें, लाठी चलाई गई, दौड़ाया गया। और देखिए प्रयागराज की हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद पहले प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रशासन ने अपील की कि आप लोग घर चले जाइए, हालत बिगड़ सकती है, लेकिन अचानक से पत्थर चलने शुरू हो गए और पत्थर चलने के बाद फिर पुलिस कर्मियों को चोट भी आई। एक आरएएफ जवान को चेहरे पर चोट लगी, हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन चोट ज्यादा लग गई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चौथी तस्वीर आप देखिए पत्थरबाजों की, किस तरीके से पत्थर चले। हालांकि जब पुलिस वालों को भी चोट लगने लगी, रैपिड एक्शन फोर्स को चोट लगनी शुरू हुई, तो इन्हें भी आत्मरक्षा में और दंगाइयों को खदेड़ने के लिए पत्थर चलाने पड़े। तो ये हालात बने और ये प्रयागराज की हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये सारी तस्वीरें जो हैं, मोइन और रोहित ने जिस तरीके से अपनी जान को मुश्किल में डालकर कवरेज की, वो उस मेहनत का परिणाम है ये तस्वीरें। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से प्रयागराज को आग में झोंकने की कोशिश हुई। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।